हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम पल्स। आज हम पढ़ेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रीजनिंग। अगर आप यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हो तो आपके लिए सीसैट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और बहुत सारे बच्चों को ये इशू हो जाता है कि सर सीसैट हमें बहुत इशू दे रहा है, हमें कॉन्ट्स आती नहीं है। ओके, कॉन्ट्स में बहुत दिक्कत हो जाती है और रीजनिंग के टॉपिक बहुत ही टफ होते जा रहे हैं। तो फिर हमें पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। और कॉम्प्रिहेंशन तो सर ओके, चलो कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे 27, बट उसके बाद जो 15 क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पास करते हैं वो हम कैसे पढ़ेंगे। इसके लिए आप कुछ हमें बताइए। तो आज का लेक्चर उसी के ऊपर होगा कि हम सीसैट में हमें रीजनिंग के कौन से टॉपिक को टारगेट करना है, वो भी प्रायोरिटी वाइज विद क्वेश्चन नंबर। ओके, कि कितने टॉपिक में से कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे और टू इजी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वहां से एक टॉपिक पढ़ना है और एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया बस आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं उसके, और आपका ये टॉपिक हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक थिंग, ठीक है, बेसिक थिंग क्या है, मैं पहले बाइफरकेट कर देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सीसैट जो होता है वो 80 क्वेश्चंस का पेपर होता है, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए? 200 मार्क्स के लिए। ओके, 200 मार्क्स के लिए उसमें से 27 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं। देन उसके बाद नियर अबाउट 40 क्वेश्चन, ठीक है, प्लस माइनस 5, नियर अबाउट 40 क्वेश्चन प्लस माइनस 5 आपका कॉन्ट्स रहेगा। ओके, एंड कॉन्ट्स के बाद नियर अबाउट 15 टू 18 क्वेश्चन, ठीक है, 15 टू 18 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन के बहुत ऊपर फोकस करना है, कौन से नंबर सिस्टम पे फोकस करना है क्योंकि वहां से 20 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और फिर आपको रीजनिंग पे फोकस करना है। और एक बार आपने रीजनिंग पे अच्छा कर लिया फिर इसके बाद कॉन्ट्स के जो अलग टॉपिक्स होते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, बट अभी नहीं। आज हमारा है कि रीजनिंग के ऊपर कि सर कौन से टॉपिक को टारगेट करना चाहिए। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि 15 टू 18 क्वेश्चन रीजनिंग के हर साल आते हैं। और इजी नहीं बोल सकते बट मॉडरेट हो सकता है, इजी टू मॉडरेट लेवल के। अगर 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन इजी हो सकते हैं, ओके, 5 क्वेश्चन मॉडरेट हो सकते हैं और 3 क्वेश्चन, ओके, 3 क्वेश्चन टफ होंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन टफ होंगे। तो चलो देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। टॉपिक्स फॉर रीजनिंग। अगर आपने ये टॉपिक नहीं किए इसका मतलब आपका रीजनिंग जो है कंप्लीट नहीं है, आपको कुछ भी करके ये टॉपिक्स करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले है कैलेंडर। कैलेंडर बहुत ही इजी टॉपिक है। एक क्वेश्चन आता है कैलेंडर के ऊपर, ओके, बहुत इजी टॉपिक है। एक क्वेश्चन आता है, बस डायरेक्टली आपको डेट दे देते हैं और बोलते हैं कि बताओ भाई कि इस तारीख को कौन सा डे है। या फिर कोई जैसे लास्ट टाइम आया था 10 रेस टू, लास्ट क्या आया था 10 रेस टू 10 अपॉन, बताओ कि इस कि मंडे, मंडे है, सॉरी संडे है, ठीक है, आज संडे है, तो बताओ 10 रेस टू 10 डे पे कौन सा डे होगा। अगर आपको कैलेंडर के बेसिक क्लियर है तो आपको बस पता है कि 10 रेस टू 10 डिवाइड बाई 7 करना है मुझे, और जितने मेरे दिन बचेंगे संडे के बाद मुझे उतने दिन गिनने हैं। हो गया मेरा कैलेंडर, ठीक है। बहुत सिंपल आता है कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन। उसके बाद करना है आपको क्लॉक्स। ओके, क्लॉक्स करना है आपको। क्लॉक्स के बाद आपको करना क्लॉक्स क्लॉक्स के बाद आपको करना है सिलोलिज्म, ठीक है। 2022 में नहीं आया था, बट 2023 में नहीं आया था, बट 2022 तक 3 से 2 क्वेश्चन आते हैं सिलोलिज्म के ऊपर, ठीक है। देन आता है आपका डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट मतलब क्या होता है कि समझो एक बंदा है वो नॉर्थ चला गया, एक बंदा है वो नॉर्थ चला गया, नॉर्थ से फिर ये ईस्ट में चला गया, ईस्ट से देन वापस नॉर्थ चला गया, फिर वेस्ट में चला गया। अब बताओ कि वो जो बंदा है स्टार्टिंग पोजीशन से किस डायरेक्शन में है। बस यही सेम नॉर्थ में, बस इतना ही देखना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट के बाद आपको पढ़ना है ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से पढ़ो। और सारे टॉपिक्स के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने भी है। यूट्यूब में, यूट्यूब पे आपको कहाँ से पढ़ने मैं ये भी बताऊंगा एंड में, ठीक है। ब्लड रिलेशन आपका हो गया। ब्लड रिलेशन पे भी एक या फिर 2 क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा ये प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉब्लम्स एंड एजेस करना है आपको, ठीक है।
एक बार प्रॉब्लम्स ऑन एजेस आपका हो गया, फिर आपका ये भी सीन सॉर्ट हो जाएगा कि चलो कैसे करना है इसको। आपको क्या करना है बेसिकली ये भी बताऊंगा कि अच्छा मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ, बट एंड में मैं ये भी बताऊंगा इसको पढ़ना कहाँ से और कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा डायरेक्शन सेंस, के बाद हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, ओके। देन आ जाएगा आपका रैंकिंग, कि ए लेफ्ट से 10 पे है, बी राइट से 12 पे है, तो बताओ कि पूरे लाइन में कितने लोग हैं। ये सारे रैंकिंग हो गया, ठीक है। रैंकिंग के बाद आपको पढ़ना है पजल। पजल बहुत जरूरी है, ठीक है। पजल्स आते हैं कि एक पैराग्राफ दे देते, उसमें 3-4 लाइन दे देते और बता पूछना, और पूछते कि बताओ अब इसका आंसर क्या है पजल का, ठीक है। पजल के बाद आप कर सकते हो पजल 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 के बाद आप कर सकते हो, अच्छा क्यूब्स, क्यूब्स एंड डाइसेस हो गया, नहीं, क्यूब्स एंड डाइसेस, ठीक है। क्यूब्स एंड डाइसेस करना है। क्यूब्स एंड डाइसेस के बाद, ठीक है, क्या बचता है आपका, देखो क्या क्या कवर कर लिया। क्यूब्स एंड डाइसेस, यस, ये अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज मतलब वो आता है ना, ए डैश बी डैश बी, ऐसे ये वाली सीरीज, ये भी कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया कैलेंडर, हो गया क्लॉक, सिलोजिज्म, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, पजल, क्यूब्स एंड डाइस, अल्फाबेट सीरीज, ओके। मैं देखूं और एक बार क्या बच गया हमारा यहाँ पे, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, कोडिंग, डी कोडिंग, ठीक है। क्या बचा हमारा यहाँ पे अभी, कोडिंग, डी कोडिंग, ठीक है। कोडिंग डी कोडिंग मतलब क्या, एक ये दे देते हैं कि समझो कि मुंबई, मुंबई को बोलेंगे दिल्ली, ठीक है। दिल्ली, मुंबई को बोलेंगे दिल्ली, तो बताओ कि अहमदाबाद को क्या बोलेंगे। तो ये कोडिंग डी कोडिंग जो कि आपका होगा, जो कि अल्फाबेट सीरीज के साथ बनता है, ओके। तो ये सारे टॉपिक्स है, अगर आपने ये 12 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लिए, तो मैं बता रहा हूं कि आपका रीजनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं कि सर ये रीजनिंग तो हो जाएगा, बट इसको करना कैसे है, ठीक है। सिंपल टर्म है, आपको बस यही पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टॉपिक लेना है। टॉपिक पे आपको डालना है कि समझो मुझे कैलेंडर पढ़ना है, मुझे कैलेंडर पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, कैलेंडर लूंगा, कैलेंडर यूपीएससी सी सैट, ठीक है। इसको मैं यूट्यूब पे डालूंगा। यूट्यूब पे डालने के बाद कोई तो एक टीचर रहेगी, कोई तो एक फैकल्टी रहेगी, वो मुझे कैलेंडर पढ़ाएगी, नियर अबाउट 1 आवर का लेक्चर रहेगा। अब वो कर लो, उसके नोट्स बना लो। उसके बाद आपको क्या करना है, खुद से करना है पीवाईक्यू। बहुत सारे क्लासेस है जिन्होंने अपनी अपनी पीवाईक्यू का ये सेग्रीगेशन दे रखा है कि टॉपिक वाइज आपको वो उठाना है। फिर कैलेंडर में लास्ट 5 से 6 साल में कैलेंडर में 6 क्वेश्चन रहेंगे। आपको देखने हैं कि ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको आ रहे या नहीं आ रहे। आपको नहीं आ रहे तो वो सीखने हैं कैसे करने हैं, ओके। ये 6 से 6 क्वेश्चन होपफुली आपको आ जाएंगे, क्योंकि कैलेंडर इतना टफ नहीं होता। और एक बार आपके ये 6 क्वेश्चन हो गया, मतलब आपका कैलेंडर टॉपिक डन है, ठीक है। कैलेंडर टॉपिक डन है, इसके नोट्स बना के रखो, ताकि आगे जाके हमें वापस रिवाइज करना है, ठीक है। कैलेंडर हो गया, फिर मैं आऊंगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन भी सेम अगेन, क्या करूंगा मैं, यूट्यूब पे जाऊंगा, यूट्यूब पे सीखूंगा कि ब्लड रिलेशन यूट्यूब, ब्लड रिलेशन यूपीएससी सी सैट, ओके। ये मैं यूट्यूब करूंगा। इसके बाद कोई तो एक फैकल्टी आएगी, मुझे ब्लड रिलेशन सिखाएगा, 1 आवर की वो फैकल्टी का वो लेक्चर रहेगा, मोर और लेस, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं पीवाईक्यू करूंगा। ब्लड रिलेशन पे जितने भी पिछले 6-7 साल में क्वेश्चन आ रखे, सारे क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यू, यही की है आपको कौन सा भी टॉपिक खत्म करने के लिए। सारे पीवाईक्यू आप खत्म करोगे, ठीक है। और जैसे ही आपने पीवाईक्यू खत्म कर लिया, आपका ब्लड रिलेशन का टॉपिक हो गया, ठीक है। ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा, कितने टॉपिक्स है हमारे, 12 टॉपिक्स है, ज्यादा से ज्यादा ये टॉपिक्स आप 15 to 18 डेज में कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि 15 to 18 डेज में आपने ये कंप्लीट कर लिया, आपके पास रिवीजन के लिए बहुत अच्छा टाइम बचेगा। अगर आपने यहाँ पे रिवीजन कर लिया, तो फिर आप इसको कॉन्ट्स के ऊपर ज्यादा टाइम दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि नंबर सिस्टम, ठीक है।
तो जैसे क्या कर लिया आपने 18 डेज में ये कंप्लीट कर लिया। ऑब्वियसली आप कॉन्ट्स पे टाइम दे सकते हो और फिर कॉम्प्रिहेंशन पे टाइम दे सकते हो। ओके, कॉम्प्रिहेंशन भी तो पढ़ने हैं भाई, 27 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, उसको हल्के में नहीं ले सकते। कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ने इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करना कैसे बेसिकली, ठीक है, इसके ऊपर। तो अगर आप देखोगे तो आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं रीजनिंग के लिए, इस मेथड में पढ़ना है आपको, टॉपिक लेना है, सीसैट पर डालना है, एक 1.5 घंटे की वो वीडियो देखनी है, पीवाईक्यू करने हैं। ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, अगले टॉपिक पे। अब बोलोगे कि सर अब पीवाईक्यू वगैरह हो गया, फिर अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना हमें। सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सिंपल है, आप कौन सी भी क्लासेस की एक टेस्ट उठा लो, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट, उनके टॉपिक्स देखो कि कौन से। अगर उस टॉपिक में, अगर उस टेस्ट में आपका समझो ब्लड रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन उठा लो एक साथ, ठीक है। अलग से टेस्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सेक्शनल, ब्लड रिलेशन के अलग सारे टॉपिक्स उठा लो। कितने क्वेश्चन रहेंगे ब्लड रिलेशन के उस टेस्ट में? 5 to 10, 8 to 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन कर लो, हो गया आपका ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट। और ट्राई करो कि ये सारे जो होंगे ना आपके अलग नोट्स पे आएंगे, ताकि अब जब मई में 10 दिन पहले एग्जाम दोगे तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। क्लियर है गाइस ये सारी चीजें? गुड। अगर आपको और किसी लेक्चर पे वीडियो चाहिए, ठीक है, कोई चीज आपको हो नहीं रही है पॉसिबल या फिर कंफ्यूज कर रही है, आप मुझे बता सकते हो, वो मैं आपको आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और हाँ, बेसिकली मैं और ये टॉपिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ ओवर द टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, बाय गाइस।